आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 512वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। 15 अप्रैल 2023 हम यहाँ खड़े हुए हैं और 24 अप्रैल से यहाँ पर सवारी रेलगाड़ी चलने की बात कही जा रही है। हमने 511वें एपिसोड में आपको दिखाया था कि ये यहाँ पर मार्किंग हुई है। इससे 50 मीटर आगे, अर्थात वो जो आगे आपको एक शेड दिख रहा है, उस शेड के थोड़ा सा आगे, उस शेड के थोड़ा आगे इंजन खड़ा होगा। 24 डब्बे की या 22 या 24 डब्बे की रेलगाड़ी होगी। पूरा रैक 22 या 24 डब्बे का ऐसा बताया जा रहा है और पूरा इस प्लेटफॉर्म पर वो रैक आ जाएगा। अब सवारी रेलगाड़ी चलने में समय बहुत ज़्यादा ऐसा बचा है, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। हालांकि पार्किंग की व्यवस्थाएं अभी भी नहीं हुई हैं। पार्किंग अगर हम आपको दिखाएं तो इस तरफ अगर हम देखते हैं, इसके बाहर, रेलवे स्टेशन के बाहर पार्किंग की कोई अभी मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जितने भी खंड दिख रहे हैं उन खंड में यहाँ पर पार्किंग होगी। पर अगर इस कटंगी नाके की तरफ से, इस तरफ से अगर वाहन कटंगी नाके की तरफ से नागपुर नाके की ओर जाते हैं तो बीच की जो लाइन है, डिवाइडिंग लाइन, उसके उस तरफ वाहन निकलेंगे। पर पार्किंग अगर उस तरफ कराई जाएगी, वो भी ऐसी खड़ी पार्किंग अगर कराई जाएगी तो फिर बड़ी यहाँ पर मुश्किल हो सकती है। डीआरएम नागपुर 19 मार्च को सिवनी आई थी और 19 मार्च को उनके द्वारा यहाँ इस तरफ और उस तरफ जो ट्रांसफार्मर लगा है उसके आसपास पार्किंग की मुकम्मल व्यवस्था सुनिश्चित करने की प्लान बनाने के निर्देश दिए थे। उसके बाद भी फिलहाल क्या हुआ है कहना बड़ा मुश्किल है। 19 मार्च के बाद 15 अप्रैल, लगभग 30 दिन माने जा सकते हैं, 30 दिन के लगभग यहाँ हो चुके हैं। और आज इस रेलवे स्टेशन की सफाई भी हुई है, इसकी धुलाई की गई है। पानी आपको जगह जगह पड़ा हुआ दिख रहा होगा। पानी जब यहाँ पर इस रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ होगा तो उसके बाद वाटर लेवल देखा गया होगा, किस तरह से यहाँ पानी रुकेगा या नहीं रुकेगा। हर जगह पानी आपको भरा हुआ दिख रहा है। रेलवे के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को ये जानकारी दी कि फिलहाल यहाँ पर कर्मचारी नहीं हैं। छिंदवाड़ा जिले के लिंगा या भंडारकुंड, वहाँ से सप्ताह में एक बार सफाई कर्मचारियों को वहाँ से सड़क मार्ग से बुलाया जाता है। वे यहाँ पर साफ सफाई करके जाते हैं। अभी उधार की जिंदगी चल रही है सिवनी रेलवे स्टेशन की। अब हम आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें और दिखाना चाहेंगे जो वास्तव में बड़ी गंभीर मानी जा सकती है। या तो रेलवे के अधिकारी ये मान के चल रहे हैं कि सिवनी में उनको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, या जो भी यहाँ से जाएगा आएगा वो सिवनी से बड़ा सामान लेकर नहीं जाएगा। अगर यहाँ पर आप देखें, हम यहाँ खड़े हुए, यहाँ से बमुश्किल 1 फीट ऊपर यहाँ दिखेगा आपको, ये सिर्फ 1 फीट ऊपर ये दीवार है। अगर कोई कुली अपने सर पर 2 सूटकेस रखकर चलेगा तो यहाँ टकरा जाएगा। किस तरीके की व्यवस्था यहाँ की गई है, किस तरीके की इंजीनियरिंग रेलवे के द्वारा यहाँ अपनाई गई है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। यहाँ या तो यहाँ तक आकर सर से बोझा उतारे और उसके बाद यहाँ आगे बढ़ के फिर सर पर बोझा रखे और उसके बाद आगे जाए। ये इसके अलावा हम आपको यहाँ दिखाने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर प्लेटफॉर्म टिकट, अगर आप ऊपर देखेंगे तो प्लेटफॉर्म टिकट आपको ऊपर 10 रुपये का अनारक्षित खिड़की, अर्थात यहाँ पर अनरिजर्व टिकट यहाँ मिलेंगे। आरक्षित खिड़की, जो आरक्षण खिड़की लिखा होना था वस्तुतः, उधर अनारक्षित खिड़की और आरक्षित खिड़की लिखा है। जो आरक्षण यहाँ पर होगा सुबह 8 से 2 बजे तक, ये सहयोग काउंटर, इस पर पूछताछ यहाँ पर की जाएगी। तैयारियां हो रही हैं और 19 मार्च के बाद, जब 19 मार्च को डीआरएम सिवनी आई थी, उनके द्वारा इसे तोड़ने की बात कही गई थी। दरअसल यहाँ पर अगर कोई भी कुली सर पर बोझा लेकर आएगा या आप भी अपने सर के ऊपर रखकर 2 कहा जाए कि सूटकेस रख के अगर निकलते हैं तो यहाँ पर आपका टकराएगा। तो आप यहाँ पर एक बार सामान उतारें, उसके बाद यहाँ पर पहुँच के फिर सर पर रखें, उसके बाद जब हम वहाँ ऊपर पहुँचते हैं फिर उतारें फिर रखें। किस तरीके की इंजीनियरिंग यहाँ पर अपनाई जा रही है कहना बड़ा मुश्किल है।
यहाँ डीआरएम आए थे, डीआरएम के द्वारा यहाँ निर्देश दिए गए थे कि आप रेल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कब चालू होगी ये अभी तक की कुछ संभावना नहीं है, और जितनी जल्दी चालू हो जाएगी तो सिविल निवासियों को बहुत फायदा मिलेगा। 8 साल से तो आप इंतजार कर ही रहे, और मेरे ख्याल से लगता है 1 आध महीना इंतजार कर लें। वैसे अभी ये बात सामने आ रही है कि 24 अप्रैल से रीवा इतवारी एक्सप्रेस चल सकती है, पर इस बारे में सबसे आश्चर्य की बात कि कांग्रेस और भाजपा इस मामले में पूरी तरह मौन है। चूंकि केंद्र का मामला है, सांसद भी पूरी तरह मौन है। तो आप क्या सियासी पार्टियों और केंद्र का मामला है, सांसद की भूमिका से संतुष्ट हैं? पार्टियां जो दलगत नीति जो हुई, इसके कारण सिवनी जिले के अंदर ट्रेन बहुत लेट आ रही है। यदि दोनों पार्टियां मिलकर कोशिश करती तो ट्रेन में ख्याल संभावना है कि बहुत पहले चल जाती। सांसद की भूमिका पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सांसद महोदय अपना प्रयासरत तो हैं, लेकिन ये पहला थोड़ा जोर से प्रयास करते हैं या ज्यादा प्रयास करते तो मेरे ख्याल सफलता मिलती है और ट्रेन जल्दी चालू हो जाती है। आपका कहना यह है कि ट्रेन बहुत जल्दी यहाँ पर चालू हो जाती है अगर सांसद और गंभीरता से प्रयास करते। वैसे 8 साल बीतने को आए, 1 दिसंबर 2015 को मेगा ब्लॉक लगा था और उसके बाद यहाँ पर पटरियां उखाड़ दी गई थी। आज 15 अप्रैल 2023, CRS हुए 1.25 साल बीत गया है ट्रैक का। 1.25 साल में भी यहाँ रेलगाड़ी आरंभ नहीं हो पाई है। लगभग 3-4 महीने बीत चुके हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के CRS के, उसके बाद भी यहाँ पर रेलगाड़ी आरंभ नहीं हो पाई है। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा के दौरान ये कहा गया था कि मई 2021 में सवारी गाड़ी आरंभ हो जाएगी, पर मई 2021 में सवारी गाड़ी यहाँ आरंभ नहीं हुई। उसके बाद जनवरी 2023 की तिथि उनके हवाले से अखबारों में छपी, फिर 10 मार्च 2023 की तिथि सामने आई, फिर मार्च अंत तक की आई, फिर उसके बाद 10 अप्रैल की बात भी सामने, 7 अप्रैल की बात भी सामने आई थी। तो पता नहीं क्यों विलंब कारित किया जा रहा है। क्या आप मानते हैं कि छिंदवाड़ा के सांसद सिवनी के सांसद से ज़्यादा प्रभावशाली हैं, क्योंकि वहाँ से नागपुर और वहाँ से परासिया रेल चालू हो गई? हाँ, ये तो सभी लोग जानते हैं, सिवनी की जनता भी जानती है कि माननीय कमलनाथ जी। नहीं, आपसे मेरा प्रश्न सिर्फ इतना था, छिंदवाड़ा सांसद, छिंदवाड़ा में नकुल नाथ सांसद हैं, पहली बार चुने गए हैं। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन सांसद हैं, पहली बार चुने गए हैं बालाघाट से। फग्गन सिंह कुलस्ते कई बार के सांसद हैं मंडला के। देश में 543 सांसद हैं, हर सांसद को बराबरी के अधिकार है। तो छिंदवाड़ा में कैसे रेलगाड़ी आरंभ हो गई? मंडला संसदीय क्षेत्र में नैनपुर में कैसे रेलगाड़ी आरंभ हो गई? तो कहीं ना कहीं क्या आप इन दोनों सांसदों को बालाघाट सांसद से प्रभावशाली मानते हैं? हाँ, कि नकुल नाथ जी हैं जो कुछ ज्यादा प्रभावशाली हैं, पर वो भी और मेरे ख्याल से ये है कि जनता छिंदवाड़ा जिले की जो है उन्हें अवेयरनेस है काफी, कि वो चाहती थी कि हमारे पास ट्रेन जल्दी चालू हो जाए, और लेकिन सिवनी की जनता कुछ प्रयास नहीं है ज्यादा। पर छिंदवाड़ा की जनता अगर चाह रही है तो चौरई भी छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, वहां तो रेलगाड़ी आरंभ नहीं हुई। हाँ, उन्होंने पहला फोकस ये किया था कि छिंदवाड़ा से नागपुर चालू हो जाए, और या सिवनी चालू न हो या ना हो इसके लिए हम जवाबदार नहीं है। इसलिए यहाँ के सांसद को पहले से प्रयास करना था, यहाँ हो जाता। सांसद को प्रयास करना था। बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया। हम आपको बता रहे थे डीआरएम जब यहाँ पर 19 मार्च को सिवनी आई थी, उनके द्वारा ये सब इन सब का निरीक्षण किया गया था। और वो जो आपको दिख रहा है आगे ट्रांसफार्मर, उस ट्रांसफार्मर के पास वो जो पूरा एक पैसेज दिख रहा है, नाला बड़ा, उसके बाजू में ट्रांसफार्मर वाला जो पूरा पैसेज दिख रहा है, यहाँ पर पार्किंग की बात उन्होंने कहा था कि यहाँ प्लान तैयार कराया जाए। 19 मार्च से 15 अप्रैल आज हो गई, और 15 अप्रैल तक यहाँ पर कोई भी तैयारी नहीं दिख रही है। सिवनी के रेलवे स्टेशन को या सिवनी को बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से को अगर ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से को रेलवे ने अपनी अंतिम पायदान पर रखा है। ये कहने के पीछे ठोस वजह ये है कि सिवनी में अभी भी स्टेशन प्रबंधक का स्टाफ पूरा नहीं है, सफाई कर्मी नहीं है, पोर्टर एक ही यहाँ पर है, एक महिला यहाँ पर महिला कर्मचारी कार्यरत हैं, जो अगर नागपुर नाके वाला रेलवे LC को खोलना होता, बंद करना होता, तो वे यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर पैदल जाती हैं। अगर उन्हें रैक पॉइंट पर कोई काम होता है तो यहाँ से पैदल जाती। कुल मिलाकर एक ही यहाँ पर कर्मचारी है। आश्चर्य बहुत होता है कि
एक सांसद जब अपनी बात कहना चाहते हैं तो उन सांसद की बात को रेलवे नहीं सुन रहा है, ये तो संभव नहीं ही प्रतीत होता। सांसद के द्वारा लगभग 1.5 साल पहले मनीष लावणकर के खिलाफ एक पत्र लिखा गया था कि उनके द्वारा गुणवत्ता विहीन काम कराया गया है, और गुणवत्ता विहीन जो काम कराने की उसका रिमाइंडर भी दिया गया, उनके स्मरण पत्र भी उनके द्वारा दिया गया। उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई होती प्रतीत नहीं हो रही है। रेलवे स्टेशन के बाहर हम खड़े हुए हैं, एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे, यात्री यहाँ से अंदर जाएंगे और पूरा पानी यहाँ भरा हुआ है। जो धुला होगा, धुलने के बाद पानी यहाँ पर कुछ आया होगा। बारिश के दिनों में क्या होगा, यहाँ पर अगर आप उतरते हैं कोई शेड नहीं, मरीज अगर आते हैं गीले होते हुए यहाँ से मरीज को जाना पड़ेगा। यहाँ पर भी अगर आप एम्बुलेंस लगाते हैं तो यहाँ से लेकर वहाँ तक मरीज भी स्ट्रेचर पर गीला होते हुए जाएगा। ये स्थितियाँ यहाँ सिडनी में बनी हुई हैं। हम जो आपको बता रहे थे, इस तरफ अगर हम आपको ले जाके दिखाते हैं, यहाँ पर जैसा अभी सूत्रों का कहना है कि ये जो बनाया गया है, यहाँ पर पार्किंग बनाई जाएगी, अर्थात कोई भी कार अगर आती है तो वो कार आगे जाके रिवर्स होकर यहाँ पर आएगी, और अगर ये कार आगे जा रही है यहाँ से और उसी बीच ये मोटरसाइकिल निकलती है तो क्या एक्सीडेंट की संभावनाएं, दुर्घटना की संभावनाएं नहीं होंगी? जाहिर होंगी। किस तरीके की इंजीनियरिंग, किस तरीके की व्यवस्थाएं सिडनी में की जा रही हैं, कहना बहुत बड़ा हास्यास्पद ही लगता है कि सिडनी में इस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर चल रही हैं। पार्किंग वहाँ बननी थी, पार्किंग यहाँ पर ये निशान लगाए गए हैं, निशान संभवतः पार्किंग के लिए लगाए गए। और महज 9 दिन बचे हैं रेलगाड़ी चलने में, सूत्रों की माने तो, और 9 दिन बचे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया और अन्य मीडिया संसाधनों में इस बात को स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि सूत्रों के हवाले से कि रेलगाड़ी 24 अप्रैल को आरंभ हो जाएगी। उसके बाद भी अभी तक कांग्रेस या भाजपा, या चूंकि केंद्र का मामला है और ये बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले का हिस्सा है, बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, बरघाट से वे 4 बार विधायक रहे हैं, लंबा उनका संसदीय जीवन रहा है। और सोशल मीडिया पे कुछ लोगों का कहना है, सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस भी ऐसे चल रहे हैं, लोगों का कहना है हम सांसद से बुराई मोल क्यों लें। स्वयं को अगर हम पत्रकार कह रहे हैं, अगर हम खबरें दे रहे हैं, तो हमें ये कहने का अख्तियार बिल्कुल नहीं है कि हम इससे बुराई क्यों मोल लें, उसका पक्ष में क्यों दिखाएं। बात केंद्र की है, केंद्र में अगर कोई बात आएगी तो बालाघाट, मंडला या छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसदों को, चूंकि ये उनके संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, इसलिए उनसे ही प्रश्न किया जाएगा। केंद्र के मामले में 4 विधायक सिवनी के, उनसे प्रश्न नहीं किया जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट बात है। तो ये इस तरीके की बात जो चल रही है, ये बातें वास्तव में कहीं ना कहीं भ्रमित करने के लिए भी पर्याप्त मानी जा सकती है। सिवनी का रेलवे स्टेशन, और यहाँ 24 तारीख से रेलगाड़ी आरंभ हो सकती है, पर इस मामले में अभी तक बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा अभी तक को कुछ भी नहीं बताया गया है। क्यों नहीं बताया गया है, इस बारे में प्रश्न का उत्तर वे ही दे। बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, इसलिए बालाघाट के सांसद मौन क्यों हैं इस रेलगाड़ी को लेकर, इसका जवाब वे ही दे पाएंगे। पर लोगों का ये भी कहना है कि चूंकि यहाँ से रेलगाड़ी चलेगी, तो पर अगर इतवारी नागपुर रेलगाड़ी चलती है तो सिवनी में हरी झंडी नहीं दिखा पाएगा कोई भी, इसलिए शायद उत्साह राजनेताओं में, जनप्रतिनिधियों में कम है। पर जनता में जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि जनता चाहती है कि यहाँ एक रेलगाड़ी आरंभ हो जाए, उसके बाद अपने आप ही रेलगाड़ियाँ आरंभ हो जाएंगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटिक की लालटेन के 512वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटिक की लालटेन देखना चाहते हैं तो आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। आपको अगर ये सब खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटिक की लालटेन का 513वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।